यीशु तेरे छूने से। पढ़ेंगे भजन संहिता 136। खोल दीजिए बाइबल, आपके पास है तो खोल दीजिए भजन संहिता 136। आप जैसे हो आराधना करो, ये भी वर्शिप सॉन्ग है। 136 पास्टर दी पढ़ेंगे। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, फॉर हिज स्टेडफास्ट लव एंड्यूर्स फॉरएवर। सेकंड लाइन में लिखा है, पास्टर दी पढ़ेंगे, गिव थैंक्स टू द गॉड ऑफ गॉड, आप बोलेंगे उसकी करुणा सदा की है। तीसरे में लिखा है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। पास्टर दी ऐसे पढ़ेंगे, वो सेकंड लाइन आप पढ़ना और विश्वास करना। अलग अलग चीज आपकी जिंदगी में जो रिलेटेड है वो बात इसी में बोला होगा, और आपको जो चीज आपके लिए रिलेटेड है वो बोलना है उस टाइम। प्रभु जैसे 23 में लिखा हुआ है, वो जो बंदा गिरने के टाइम में उसको याद करने वाला। अगर आप गिरा पड़ा इस टाइम कैरियर में, लाइफ में, बोलना प्रभु तेरी दया सदा की है। मैं गिरा हूं बट तेरी दया सदा की है। मैं कमजोर हूं क्योंकि तेरी दया सदा की है। बोल दीजिए, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन भर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, और रात भर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया। अपने मिस्रियों के पहलोटों को मारा और उनके बीच से इजराइलियों को निकाला। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया और इजराइल को उसके बीच से पार कर दिया, और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र से डाल दिया। वह अपनी प्रजा को जंगल में से ले चला। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा। एमोरियों के राजा सिय्योन को और बाशान के राजा ओग को घात किया, और उनके देश को भाग होने के लिए करुणा सदा की है। अपने दास इजराइलियों का भाग होने के लिए दे दिया। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी स्तुति ली और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है। वह सब प्राणियों को आहार देता है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। 26 में लिखा हुआ है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड ऑफ हेवन फॉर हिज स्टेडफास्ट लव एंड्यूर्स फॉरएवर। 26 दोबारा पढ़ेंगे, हम स्तुति करेंगे परमेश्वर। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग की परमेश्वर को स्तुति करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आपका सिचुएशन क्या है? खाना नहीं है, इसमें लिखा हुआ है वो खाना देता है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आपको एनिमी परेशान, कंपटीशन डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बोल दो प्रभु तूने बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ग्रुप को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और आप उस परमेश्वर का दास को, इजराइल को आशीष देता है क्योंकि उसकी दया सदा की है, उसकी करुणा, उसकी दया सदा की है। विश्वास करना, ओ आप जब मसीह में आया तब बोला उस टाइम चल गया, ऐसे नहीं है। आज भी विश्वास करना क्योंकि उसकी दया सदा की है। प्रभु मेरे ऊपर आशीष देता है, अनुग्रह देता है। भजन संहिता सबसे पावरफुल वेपन। बाइबल में आपको तलवार चाहिए, भजन संहिता पढ़ो। दिमाग चाहिए, प्रोवर्ब्स पढ़ो। तलवार चाहिए, समटाइम्स तलवार बहुत जरूरी है। हमारे पास फिजिकल तलवार जरूरी नहीं, आत्मिक तलवार, वर्ड में ताकत है। उस उठाओ, पढ़ो। हर बंदा घुटना टेकेगा, हर बड़े बड़े बंदा गिर जाएगा, हर कठोर बंदा दिल पिघलेगा आपके लिए। आपको विश्वास करना है। हर समझदार बेवकूफ करेंगे काम। ओ इट्स अ पावरफुल वेपन। आप घोषणा करो, डिक्री करो, डिक्लेयर करो। मसीह लोग जिसने इस भजन संहिता पावर जिसने माना, वो बैठेंगे, मनन करेंगे और बोलेंगे प्रभु तेरा करुणा सदा की है। हमारे ग्रेटेस्ट गिफ्ट हमारे लिए परमेश्वर ने दिया इस वचन। ग्रेटेस्ट गिफ्ट, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। हर मसीह के घर पे ऐसे एक तलवार, अभी कुछ लोगों के घर पे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे तलवार पड़ा है, पुराने 10 साल पहले यूज किया तलवार है। वो चाचा जी का तलवार था जी, वो जंग लग गया, यूज ही नहीं करता।
बट जब आप यूज करेंगे नया शाइन करेंगे आपकी तलवार, और जैसे यूज करेंगे तलवार दिखेगा पुराना, बट वो तलवार में जो तलवार यूज नहीं करता वो तलवार पड़े रहेंगे नया जैसे, बट कोई काम का नहीं है, एक मार खाएंगे खत्म हो जाएंगे। बट ये तलवार यूज करो, बोल दो प्रभु तेरी करुणा सदा की है, तेरी दया सदा की है, तेरी दया तेरी फेवर सदा की है, तेरी फेवर दया सदा की है। तू मुझे खिलाएगा, तू मुझे पिलाएगा, तू मुझे आशीष देगा, तू मुझे अनुग्रह देगा। मैं मुंह खोलूंगा तू उसमें भर देगा। मैं खाली मुंह सोएंगे नहीं, वो खाली पेट नहीं सोएंगे, मेरी नौकरी चले जाएंगे नहीं, वो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मेरा डी प्रमोशंस नहीं होंगे, मेरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मैं खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी दया सदा की है, क्योंकि तेरी दया सदा की है। ओ प्रभु तूने जब इस धरती का निर्माण होने के पहले मुझे चुना, आपको चुना। अगर आप यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर को मैं जानते हैं, ये बिलीव करना यीशु जिंदा खुदा है। आपकी पीछे जो बात होता है उस सब की गॉड लॉर्ड यीशु है, वो सुनता है। बहुत सारे मसीह, बहुत सारे आपकी एनिमीज, ऑर्गेनाइजेशंस गेम बनाते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं पता गॉड फादर, आपकी गॉड फादर बैठ के देख रहे, सुन रहे हैं। हम बोलते हैं ना, जैसे कुछ टाइम बोलता है भाई दीवारों का भी कान होता है, बट मेरा यीशु का कान तो हर जगह है। वो सुनाते, मेरे लिए स्ट्रेटेजी बनाते, वो चक्कर चलाएंगे। आपकी एनिमी की जिंदगी की बैड न्यूज डेली आपकी कानों में आ जाए, डिस्ट्रक्शन की स्टोरीज है, वो आपकी ग्रोथ, आपकी अनॉइंटिंग, आपकी मसा और चर्चा हो जाए, आपको फल आ जाए आपकी जिंदगी में। विश्वास करना प्रभु तेरी दया सदा की है। अगर आपको विश्वास करना है, भजन संहिता 136 पास्टर इज गोइंग टू प्रे, उसकी दया सदा की है। 7 और 8 में लिखा हुआ है, द सन टू रूल ओवर द डे, द मून एंड द स्टार्स टू रूल ओवर द नाइट। आप दिन में आप उठे हुए बैठने का टाइम है आपको प्रकाश देने के लिए, आप सोने के टाइम में आपको प्रोटेक्शन करने के लिए, दोनों परमेश्वर ने बनाया। कि मैं सोने के टाइम में भी, मैं रेस्ट करने के टाइम में भी, मैं कमजोर के टाइम में भी वो मुझे चलाएगा। बिलीव इट, आपको विश्वास करना है। वो जब 10 में लिखा हुआ है, टू हिम हु स्ट्रक डाउन फर्स्टबॉर्न ऑफ इजिप्ट फॉर हिज स्टेडफास्ट लव एंड्योर्स फॉरएवर। इजराइल की पहलोटा बच्चों को बचा के इजिप्ट का हर पहलोटा बच्चों को डिस्ट्रॉय किया मेरा खुदा दया करने वाला, क्योंकि उसकी दया सदा की है। प्रे प्रे प्रे। आपको विश्वास करना है। आपकी सिचुएशन क्या है? ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है जो इसमें नहीं लिखा है 26 वर्ष में। आपकी सिचुएशन क्या है उसमें विश्वास करो। आपको कोई इम्पॉसिबल चीज आपको लग रहा है मेरी जिंदगी में इम्पॉसिबिलिटीज है, 4th में लिखा है क्या है, टू हिम हु अलोन डज ग्रेट वंडर्स फॉर हिज स्टेडफास्ट लव एंड्योर्स फॉरएवर। वंडर क्या होता है? महा अद्भुत काम करने वाला, उसकी दया करुणा सदा की है। विश्वास करना है अद्भुत दया मेरी और मेरी परिवार की और मेरी फैमिली का हिस्सा होगा। प्रे फॉर 2 मिनट्स। खुदावंद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। पिता परमेश्वर तेरी करुणा सदा की है। पिता परमेश्वर तेरी भलाई सदा की है। पिता परमेश्वर खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, किंग ऑफ किंग्स, पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभुओं का प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तूने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म के काम किए, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें बचाया पिता परमेश्वर, उन गलियों में से, उन दलदल में से पिता परमेश्वर तूने हमें बचा के तूने हमें स्थिर किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उस जाल में जो हम फंसे हुए थे पिता परमेश्वर खुदावंद, तूने हमें उस जाल में से निकाला। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तूने अपने एक शब्द से हमारे जीवन को बदल दिया पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मिस्रियों के पहलोटों को मारने वाला परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर है तू। उनके लिए लाल समुद्र को दोबागा करने वाला परमेश्वर खुदावन तू ही है पिता परमेश्वर। तू तब भी कर सकता था और तू आज भी करता है पिता परमेश्वर। अपने लोगों के लिए, जो धर्मी लोग हैं, तेरे राज्य के लिए कार्य करते हैं, जो तेरे पीछे चलते हैं पिता परमेश्वर, तू उनसे कोई भी भली वस्तु छुपा के नहीं रखता है पिता परमेश्वर खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे करुणा, तेरे भलाई के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खुदावन। हमारी दुर्दशा में तू हमारी स्तुति लेता है पिता परमेश्वर। शत्रुओं से छुड़ाया पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें खाने के लिए भोजन देता है, हमें शत्रुओं से बचा के रखता है, उनके चाल चलन से बचा के रखता है पिता परमेश्वर। हमें खत्म नहीं होने देता पिता परमेश्वर। बीमारी में, गरीबी में पिता हमें खत्म नहीं होने देता पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हमें अपना डेली ब्रेड देने के लिए पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता। हर एक आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस लहू के लिए जो धन्यवाद करते हैं पिता, जो तूने कलवरी क्रूस पे बहाया हमारे लिए खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
तेरे करुणा के लिए, तेरे भलाई के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु, हम तेरे पास आते हैं खुदावंद धन्यवाद के साथ कि तूने अपने स्वर्गदूतों को हमारे इर्द गिर्द रखा है पिता परमेश्वर। तू इज़राइल का परमेश्वर, ना तो तू हमें कभी छोड़ता है ना तू त्यागता है खुदावंद। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम कहाँ जाएं पिता, हम कहाँ जाएं तेरी उपस्थिति से दूर होके। हम जहाँ भी जाएं खुदावंद तेरी उपस्थिति वहाँ होती है खुदावंद। यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सिर पे रखे रहता है। तूफानों से घिरूं तो तू वहाँ है, समंदरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफानों से घिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठा के बोलो, प्रभु दोनों हाथ मेरे सिर के ऊपर रखने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु कोई आदमी का, कोई किंग का, कोई राजा इस धरती का हाथ मेरे ऊपर नहीं रखा, बट प्रभु तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, गॉडों का गॉड, ईश्वरों का ईश्वर, तूने मेरे ऊपर हाथ रखा है। ओ प्रभु थैंक यू लॉर्ड। जिस हाथ तूने रखा है पिता परमेश्वर, उस हाथ की, उस सिर के, उस सिरों के अगेंस्ट कौन आ सकता है पिता परमेश्वर। बाइबल में लिखा हुआ है, जो रास्ता मैं तेरे लिए खोलूंगा कोई नहीं बंद कर सकता। बिलीव इट। अगर आपके लिए यीशु मसीह ने रास्ता खोला, आपकी बॉस, आपकी पड़ोसी, आपकी रिश्तेदार, आपकी चाचा, आपकी मामा, आपकी ताया, आपकी कोई पड़ोसी, कोई अधिकारी, कोई पॉलिटिशियन, कोई गेमर, कोई ट्रिक्स्टर, कोई गॉसिपर, कोई नहीं बंद कर सकता, मेरा यीशु कहता है। क्योंकि हर नाम की अबाव मेरा यीशु का नाम, The name above every name, हर सिंहासन के ऊपर, हर किंगडम्स के ऊपर, हर ताकत के ऊपर, हर पावर के ऊपर मेरा यीशु का नाम। ओह व्हाट अ लॉर्ड वी सर्व। क्या पावरफुल, क्या ताकतवर, जीसस इज हिज नेम। हर फरो को, हर किंगडम्स को, हर लोगों का घुटना टिकवाने का ताकत मेरा यीशु रखता है। बिलीव इट एंड आई बिलीव। मेरे ऊपर उसके हाथ है, मेरे सिर के ऊपर उसके हाथ है। दोनों हाथ, एक नहीं दोनों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों का हाथ है। मैं जानता हूं, आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं।
बट मेरा विश्वास इस कलीसिया के लोग जो मेरी इस टाइम आवाज से सुन रहे हो, यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर को स्वीकार किया, यीशु की वर्ड के अकॉर्डिंगली चलते, चुगलखोरी आपकी आप चुगलखोरी से दूर है, प्रोस्टिट्यूशन से, व्यभिचारों से दूर है, चोरी से दूर है, और आप मन साफ करके चलते खुदा से और आराधक है प्रभु की वर्ड के अकॉर्डिंगली चलते। मैं कहता हूं तीनों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों को दो हाथ, 2 नहीं 2000, 2 लाखों, पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों हाथ है, वो सब आपके ऊपर है। क्यों डरना है? बाइबल कहते हैं जो रास्ता मैं तेरे लिए खोलूंगा। हम बोलते हैं मेरे लिए ये आशीष आना था उसने तोड़ दिया, मेरे लिए ये प्रमोशन होना था इसने उल्टा बोल। अरे वो लोग दे रहे थे। जब आशीष अनुग्रह मेरा यीशु आपको देगा, कौन बंद कर सकता है? वो उसको पगलाएंगे प्रभु आपके लिए। आज उसने रात से सोच के बैठेंगे, कल जाना है बॉस से उल्टा सीधा बोल के इसका प्रमोशन बंद करना है। वो सो के उठेंगे नहीं, वो पैरालाइज होकर पड़ा रहेगा, वो पहुंचेगा नहीं ऑफिस में। प्रमोशन लेटर हाथ में आने के बाद उसको पता चलेगा तेरे साथ प्रमोशन हो गया। माय लॉर्ड इज ए ग्रेट गॉड, गुड गॉड। और जो रास्ता वो बंद करता है वो कोई नहीं खोल सकता। वो सील हो जाता है, परमानेंटली वेल्ड हो जाता है, कोई नहीं खोल सकता। एंड आई बिलीव इट एंड आई थैंक यू जीसस क्राइस्ट। शुद्ध कर दे प्रभु, आशीष कर दे, अनुग्रह कर दे परमेश्वर। जैसे हम अभी वचन में जा रहे, पिता परमेश्वर मुझसे बात करना परमेश्वर। तूने मुझसे जो बात किया मैं तेरे बच्चों के सामने, उनके दिमागों के सामने रखना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा, अगर तू पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं देंगे, बच्चे कैसे समझ पाएंगे परमेश्वर? वो कहानी सुनने के लिए या कॉमेडी सुनने के लिए या मूवी देखने के लिए नहीं बैठा पिता परमेश्वर। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार सुनने के लिए बैठे पिता परमेश्वर। प्रभु बड़े बड़े समझदार लोग ये सुसमाचार नहीं समझ पाते हैं, किंग्स नहीं समझ पाते हैं, वो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग, नोबेल लॉरेट्स, वो नहीं समझ पाते सुसमाचार। बट प्रभु एक गली का बंदे को तो उठा के उसको दिमाग देता है, वो सुसमाचार समझ सकता है। वो किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड के ताकत को पहचानता है। जो साइंस बैठ के ढूंढते हैं महामारी क्यों आता है, टिड्डिया क्यों आता है, कहां से पैदा होता है, वो साइंस बैठ के ढूंढेंगे। वो जो गली का 10वीं भी पास नहीं, वो बोलेंगे ये तो मेरा परमेश्वर ने एक्सोडस निर्गमन में लिखा हुआ था, ऐसा टाइम आएंगे। जो परेशानी आएंगे, पर प्रॉब्लम्स आएंगे, वो तेरे आंटी वो जो जिसने स्कूल कभी गया नहीं, वो बोलेंगे ये तो रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने पहले बोल रखा है। क्योंकि वो जिसने तेरा वचन पढ़ा है उसको बुद्धि आता है, सामर्थ आता है, समझदारी आता है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, बोलोगे उठा के सामर्थ बनाने वाला परमेश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ। लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट, आई प्रेज यू। यू आर लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट, यू आर लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट। तू हार्वेस्ट की, तू बढ़ोतरी की प्रभु है। बढ़ोतरी तेरी ओर से आता है परमेश्वर, ग्रोथ तेरी ओर से आता है, अभिषेक तेरी ओर से आता है, अनुग्रह तेरी ओर से आता है। सामने रुकने वाले हर चीज को बुलडोज तू कर सकता है, तू रिमूव कर सकता है। तू मेरा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, बुद्धिमान, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर जीसस क्राइस्ट है। थैंक यू लॉर्ड। हमें मसा करना इंटरनेट के माध्यम के द्वारा अभी सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, अगला 24 घंटे में सुनेंगे, 24 महीने में सुनेंगे, अगला 24 साल में सुनेंगे। सब तू जानते उनकी दिलों के लिए तूने एक वर्ड डाला हुआ है प्रभु। एक मिसाल बन के ये वचन आज तेरी लोगों की जिंदगी में घुस पाए पिता परमेश्वर। हिंदी वाला मिसाल और इंग्लिश वाला मिसाइल बन के वचन आगे जाए, दोनों काम करें, मिसाल और मिसाइल बने प्रभु। तेरे वर्ड वो काम करता है, एग्जाम्पल भी और मिसाइल भी है। जिसको काटना है, जिसको तबाह करना है वो तबाह करेगा, जिसको ब्लेस करना है ब्लेस करेगा, जिसको मोटिवेट करना है मोटिवेट करेगा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डैडी, थैंक यू माय किंग, माय लॉर्ड, माय सेवियर। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, वी थैंक यू। होली स्पिरिट give us anointing to understand today's word। हमें मसा कर वो anointing दे, आज का word हम समझ पाए, तेरी word हम समझ पाए। Thank you Lord, thank you, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया हालेलुया। बैठेंगे हम परमेश्वर की प्रेजेंस में। सबको स्वागत करना चाहता हूँ। यीशु मसीह खुदा, हमारी दया करने वाला, हमारे परमेश्वर। ऐसे प्रभु जैसे कोई प्रभु नहीं है, ऐसे परमेश्वर राजा किंग जैसे कोई किंग नहीं है, ऐसे रूलर जैसे कोई रूलर नहीं है। What a privilege। नोबेल अवार्ड जीता उसको भी हो सकता है यीशु का नाम पुकारना मौका नहीं मिलता, बट गली का हम लोगों को मिला। हालेलुया। खुश हो आप? आई एम हैप्पी, क्योंकि जीसस ने उस नाम पुकारने के लिए मुझे मौका दिया, आपको मौका दिया, परमेश्वर का सेवा करने के लिए मौका दिया। सो बी हैप्पी। और आज हम कम्युनियन में, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास कम्युनियन तैयार है आज के लिए। आपके पास और ग्रेप जूस, ऑरेंज जूस बाद में पीना, ग्रेप जूस, ऑरेंज जूस से नहीं लेते कम्युनियन, ग्रेप जूस, क्योंकि लोग बोलते हैं रूअफ़ज़ा बनाते हैं, वो रूअफ़ज़ा से भी नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा रूअफ़ज़ा से लेते हैं। ग्रेप जूस लोग अलग अलग बना के वो सब कम्युनियन बनाते हैं आजकल, कलर ग्रेप जूस ले लीजिए। और ब्रेड, कोई भी रोटी आप तैयार करके रख लीजिए अपने पास,
अगर आपने तैयार नहीं किया, आप दुकान में मत जाना ये लेने के लिए, क्योंकि आपने एडवांस प्रिपेयर करना जरूरी है। अगले कम्युनियन में लेंगे। आज की स्पेशल कम्युनियन में हो सकता है आपको मौका ना मिले, कोई बात नहीं, आज की स्पेशल कम्युनियन में हम लेंगे आज। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे कम्युनियन कब शुरू किया कम्युनियन। ठीक है, मैं आज देखते हैं, हम सब देखते हैं। आज मैं कम्युनियन के बारे में आपको अलग चीज सिखाऊंगा। बहुत सारे मसीहों को नहीं पता, बहुत सारे पास्टर्स को नहीं पता क्यों यीशु मसीह उस रात बैठे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। सबको ये स्टोरी पता है, बट कोरिलेट बहुत बार कम कर पाते लोग। आज हम देखते हैं कम्युनियन कब से शुरू हुआ। उस मेमने का बकरा, जो यीशु मसीह मेमने का बकरा था ना, लहू लैम्प था, बट फर्स्ट कौन सी लैम्प कहाँ कटा, स्टोरीज हम देखेंगे, समझेंगे, फिर लास्ट में आपको समझ आएंगे, कम्युनियन समझ पाएंगे। केवल आज ठीक है जी, मैं मसीह नहीं हूं, मैं बैप्टाइज नहीं हूं, मुझे कम्युनियन से मतलब नहीं है। आज का वर्ड से मतलब हो, आपकी जिंदगी से मतलब है। तो सुन लीजिए, समझ लीजिए प्रभु के वचन को। आज चल लीजिए प्रभु के वचन में। एक्सोडस चैप्टर 12 21 से लेके 30 तक। निर्गमन बाइबल की सेकंड बुक। बहुत बार हम ओल्ड टेस्टमेंट बोलने के टाइम लोग बोलेंगे जी मेरे पास भजन संहिता से लेके न्यू टेस्टमेंट है। फिर आप अभी भी बेबी क्रिश्चियन है, क्योंकि शुरू में फ्री में देते हैं लोग। ये कोई कलीसिया में आता है, कोई फ्री में क्या देता है, वो बाइबल देता है जिसमें न्यू टेस्टमेंट है और भजन संहिता है। वो अभी भी वही रखा हुआ है। बी सीरियस, ओरिजिनल फुल वर्जन वाला बाइबल खरीद लीजिए और खोल दीजिए निर्गमन अध्याय 12 21 से लेके 30 तक। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसल्ले में होगा उससे जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसल्ले में से लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू का देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घर में मारने के लिए न जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के लिए मिस्र में रहने वाले हम इज़राइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके पसे को यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। इज़राइलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। अगर आप मोबाइल में देखने के टाइम डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दीजिए, इंटरनेट चलेगा बट कॉल्स नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। उसका फायदा क्या है, 50 फालतू चीज और नहीं देखने के रहेगा। तो आप देख लीजिए इसमें से और बैठ लीजिए आज की कम्युनियन के बारे में समझने के लिए। परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन क्या दिया, सबसे बड़ा मिरेकल मर्डरिंग का सिस्टम शुरू करने वाला था। उसके पहले क्या बोला अपने लोगों को, भैया मैं काम शुरू करने वाला हूं इससे बचने के लिए। उसके पहले इज़राइल को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। परमेश्वर ने टिड्डी भेजने के पहले 50 करने के लिए, परमेश्वर ने इसके पहले बोला इसमें से तुम भी नहीं बच सकता अगर एक कार्य नहीं किया तो। कार्य क्या करना है, ऐसे फैमिली तुम्हें ऐसे एक मेमने का लहू, ऐसे एक बकरा ढूंढना है, उसको लेके आने और उसके लहू निकाल के हर घर की दीवट में बाहर में लगाना है। इसके बाद तुम बच जाएगा, क्योंकि मैं रात में आज डेथ एंजल भेजने वाला हूं और वो जाके क्या करेंगे, सब पहलोटों को मारेंगे। फरो के घर से छोटे पहलोटे जो एनिमल्स हो सब चीज को मारा परमेश्वर ने, हम जानते। और फरो के घर पे राजा तक मरे, बड़े बड़े लोग मरे, हर पहलेटे लड़के मर गया, हर पहलोटे लोग मर गया। और उस टाइम परमेश्वर ने बोला ये कार्य करना है लहू को दरवाजे के बाहर घर के ऊपर। तो वो लहू देख के जो डेथ एंजल क्या समझेंगे, इस घर को टच नहीं करना, क्योंकि ये वो सीक्रेट, जैसे सीक्रेट कोड देता है ना, सीक्रेट कोड जिसको पता है वो एंटर कर सकता है। परमेश्वर ने बोला ये सीक्रेट कोड है, तुम्हारी घर के ऊपर, तुम्हारी घरों में मेरे को ब्लड देखना है, जब देखेंगे मैं टच नहीं करूंगा। और उसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन दिया वर्स 23 में, 23 दोबारा पढ़ लीजिए। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वो टच नहीं करेंगे। और 25 से लेकर 27 तक,
जब तुम उस देश में से जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे और पूछे, जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे पूछे, आने वाले टाइम में 50 साल, 100 साल, 200 साल, आज भी 2000 साल के बाद भी, 3000 साल के बाद भी तुम्हें क्या करना है? इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण बच्चों को उसके जब तुम हर साल इस टाइम आएंगे, जैसे लोग 500 ओवर, इसको कहते हैं 500 ओवर, क्या है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 500 ओवर, पैसहा। इस टाइम जब सेलिब्रेट करते, तुम अपनी बच्चों को कहना हमारे साथ क्या हुआ, हमारे दादाओं के साथ क्या हुआ, हमारी पीढ़ियों के साथ क्या हुआ, हम गुलाम थे, हम गरीब थे, हमें बचा के लेके आया, हमें आशीष दिया परमेश्वर ने। हमारी खेती, शायद उन जगहों के लोगों ने बोला टिड्डियां आया, उनकी खेती को टच नहीं किया, 5 ओवर करके गया। ओ पवित्र आत्मा को देखा होगा उस एरिया में 100%। तभी तो टिड्डियां बैठा नहीं। जैसे डेथ एंजल आया, उनकी किसी के घरों को टच नहीं किया, और टिड्डी आए उनके घरों को टच नहीं किया, 5 ओवर किया। वो एक स्टोरी नहीं है, एक इवेंट नहीं है, बट सम इवेंट्स आपको बहुत जरूरी है याद रखना। सम ट्रेडिशन हमारी परिवार में, हमारी फैमिली में बना के रखना जरूरी है। अमेरिका, हर साल अमेरिकन कोई भी हो, वो थैंक्स गिविंग बनाता है। थैंक्स गिविंग क्या होता है? हमारे देश में है नहीं है ना, हम तो थैंक्स कहाँ है, हम तो देने के बाद उसी को चोरी मारने वाला है उसी टाइम। थैंक्स गिविंग, जिसी थाली से खाता है कल उसी थाली को गाली देंगे। इसलिए हमारे देश में बहुत बार थैंक्स गिविंग नहीं, उन्होंने कल्चर में इंक्लूड किया थैंक्स गिविंग। एज ए फैमिली, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब लोग आता है, साल में एक दिन आता है, बैठते हैं, सुबह से लेके शाम तक कुकिंग करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, और बैठ के एक टेबल के आपस में बैठ के थैंक्स बोलते हैं परमेश्वर को, और एक दूसरे को भी थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू इस साल के लिए। हम करते हैं। हम तो ट्रेडिशन मनाने के टाइम शाम को क्या बोलते हैं? कौन सी बोतल खुलेंगे और चुगलखोरी आधा करेंगे। कल्चर नहीं है ना, सेलिब्रेशन मतलब यही है। बट एक ट्रेडिशन बना दो एज ए फैमिली, साल में एक बार 29 तारीख दिसंबर या 30 तारीख, 31 तारीख हम प्रभु के घर पे होता है। लेट अस मेक अ ट्रेडिशन, एक फैमिली के साथ डिनर करेंगे, एक बैठेंगे, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, आपकी कोलीग, एक को भी इनविटेशन दो, आपकी फैमिली प्लस वन मोर फैमिली, इनवाइट देम एंड से गॉड इज बीन ग्रेट दिस ईयर। और इस साल तो सचमुच में आप नवंबर दिसंबर देखेंगे, पार करेंगे, आपको बोलना पड़ेगा लॉर्ड थैंक यू, और हम बोलेंगे एज ए फैमिली। महीने एक बार बैठ लीजिए एज ए फैमिली, किसी को डिनर में इनवाइट कर ले, बोल दीजिए हमारा थैंक्स गिविंग 30 तारीख को या 1 तारीख को, या कोई भी दिन में आपको फीसिबल है, संडे, फ्राइडे, सैटरडे, बोल दीजिए लॉर्ड थैंक यू। हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे जान पाए आपकी स्टोरीज, आप कैसे परेशानी में थे, कैसे व्यभिचारों में थे, कैसे चोरी में थे, कैसे गरीबी में थे, कैसे आप बीमारी में थे, कैसे आपकी प्रभु के हाथों ने आपको चंगा किया। लेट योर किड्स नो, लेट योर फैमिली नो, लेट योर वाइफ नो, लेट योर मम्मा नो प्रभु ने क्या किया आपके साथ, दया किया। मैं अपनी स्टोरीज में अपनी लोगों को शेयर करता हूं। लोग पाप करते, गलत करते, मैं बोलता हूं तुमसे महापापी है मैं, और इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूं। बाइबल में एक स्टोरी है, पूछा किसी का, एक मालिक ने किसी को 500 रुपया माफ किया, किसी को 5 करोड़ माफ किया, कौन ज्यादा प्यार करेंगे? मालिक को। जिसका 5 करोड़ मालिक ने माफ किया, मैं 5 करोड़ माफ किया वो व्यक्ति हूं, बाकी सारे मैं समझता हूं 500 वाले बड़े पापी, बड़े प्यार करते, क्योंकि खुदा को हमें पता है क्या क्या हम सोचते करते, क्या क्या करते आए। लॉर्ड इज ग्रेट, ही इज काइंड। उस दया को शेयर करो अपनी फैमिली के साथ। क्यों ये यहूदी लोग आज भी हिब्रू क्यों पढ़ते हैं? हमारी बच्चों को पंजाबी बोलना नहीं आता घर पे, कुछ बच्चे मलयालम बोलना नहीं आता, तमिल बोलना नहीं आता, घर पे हिंदी जगह में आ गया तो हिंदी सीख लिया, अमेरिका में चला गया तो हिंदी भूल गया। बट हिब्रू बच्चे क्यों नहीं भूलते? ये वो लैंग्वेज क्यों अभी भी लिखित में, पावर में चल क्यों रहे? क्योंकि प्रभु की इंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट पीढ़ी को सिखाना है। उनको वचन सीखने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? हिब्रू सीखना पड़ेगा, यहूदी भाषा सीखना पड़ेगा। इसलिए वो कमांड है, इसलिए वो खुदा की कमांड में ओबे करते हैं, वो आगे जाता है। वो प्रेयर करते हैं, हिब्रू लैंग्वेज में प्रार्थना करते हैं। तो अपनी भाषा को भी अलाइव करके रखने की कोशिश करो। जो भी भाषा में परमेश्वर ने आपको रखा, पंजाबी हो, बनवाली हो, तमिल हो, मलयालम, जो भी भाषा, इंग्लिश, जो आपकी भाषा, उसको अलाइव करके रखो। ट्रेडिशन से मैंने एक पॉइंट क्या बोला, परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन क्या दिया। हम किस चीज की डिस्कशन कर रहे हैं? कम्युनियन। बट फर्स्ट कम्युनियन, फर्स्ट लहू कहां पे लगा? प्रभु ने बोला क्या, कौन सी लहू अप्लाई करना है? मेमने का लहू अप्लाई करना है, और तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशन को भी बताना है। और यहूदी लोग
उसके बाद हर साल, जैसे आप पास ओवर फेस्टिवल जब यहूदियों का यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, सबका मत देखना, मेरे से पूछना अगर इंटरेस्ट है तो मैं लिंक दूंगा, क्योंकि 50 होते कंफ्यूज होते हैं। आज तो सबसे बड़ा परेशानी मुझे लगता है आजकल ऑनलाइन हर ज्ञान आधा अधूरा सब ज्ञान बांटता है भाई, छोड़ो। जब यहूदी पास ओवर के फेस्टिवल में भी करने के टाइम है, वो उनको इंस्ट्रक्शन था तुम्हें जूस रखना है, तुम्हें रोटी अखमीरी रोटी जिसमें यीस्ट नहीं डालता वो रखना है, वो खाना है, उनकी इंस्ट्रक्शन था। और ये काम हमने ओल्ड टेस्टमेंट में देखा। आप अपन चलते हैं न्यू टेस्टमेंट में, लूका सुसमाचार अध्याय 22। लूका सुसमाचार जो केवल आपकी न्यू टेस्टमेंट वाला बुक है तो 4th अध्याय मिलेगा आपको। लूका सुसमाचार अध्याय 22 1 से लेके 20 तक वचन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लूका सुसमाचार अध्याय 22 1 से लेके 20 तक। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक, उसका मतलब यीशु मसीह, मैं और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, दोबारा वर्ष पढ़ना। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था। क्यों? यीशु मसीह यहूदी थे, रोमन थे, क्या थे यीशु मसीह? तो हर यहूदी बच्चे, हर यहूदी फैमिली को इंस्ट्रक्शन क्या है? पैसहा के टाइम, इसी टाइम तुम्हें आना है, करना है। तो यीशु मसीह क्यों आया इस टाइम इधर? इंस्ट्रक्शन था, उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था परमेश्वर। फिर आपको समझ आएगा, अच्छा यीशु मसीह इसी कार्य के लिए आ गया, पैसहा के लिए, इस टाइम के लिए प्रभु एंटर किया। और उसका कहानी कहां से शुरू हुआ? मिस्र में जो स्टोरी उनको मूसा को, योशुआ को, आने वाले पीढ़ियों को बचा के लेके आया था परमेश्वर, आयरन को, इन सबको बचा के लेके, वो सेलिब्रेट करने के लिए एज ए खुदा भी, उसका मतलब खुदा भी उस लॉ, उस इंस्ट्रक्शन फॉलो करते थे। हर रूल्स, हर इंस्ट्रक्शन परमेश्वर फॉलो करते थे। परमेश्वर आया उसको बनाने के लिए। हाँ जी, आगे पढ़ लीजिए फिर। और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोतियों कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उसके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। किसमें? फसह का मेमना। फर्स्ट वर्स वही बात कहते हैं, और 7th उसके बीच में कुछ और हुआ। 7th में क्या कह रहे हैं? दोबारा पढ़ लीजिए 7th। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। कब किया था ये? पहले मिस्र देश में उन्होंने किया फर्स्ट कम्युनियन, जो उधर उस टाइम लहू बहाया, उस टाइम उन्होंने फिजिकल डेथ से बच गया। किसमें से? शरीर में जो बाकी सब लोगों को मारा, मर्डर किया, उसमें से इजरायली की बच्चा बच गया, इजरायली बच्चे सारे। हाँ जी, ये करने के लिए लोग बैठे थे। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला वहाँ है, कहाँ है, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयार करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने के से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में से जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़ने वालों का हाथ।
जूस लिया, बांटा, बोला ये मेरी लहू है। रोटी लिया, बांटा, ये मेरी शरीर है। और हर साल आज भी यहूदी लोग कुछ कुछ घरों में और उस मंदिर में वो लोग उस मेमने को उस बकरे को काटता है। बट इस रात उन्होंने वो काटा नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट सैक्रिफाइस कौन बनने वाला था? उस बकरा, यीशु मसीह। समझ गया आपको? फर्स्ट कहां पे हुआ? हर साल करके आना पड़ा। बट आज रात, इस रात जो हम कर रहे हैं, परमेश्वर ने बोला पास ओवर के लिए सब चीज तैयार करो, और वो खुद क्या बन के आया? उस मेमना बन के आया। बहुत क्रिश्चियंस को पता नहीं चलता आधा, क्योंकि न्यू टेस्टमेंट ही है ना आधा हाथों में, ओल्ड टेस्टमेंट तो कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए पता नहीं यीशु मसीह क्यों आया। आइडिया नया नहीं है, ये परमेश्वर ने दिया था। लहू तो बहाना ही पड़ेगा। हर धर्म में लहू का इंपॉर्टेंट रोल है। कोई एनिमल को का लहू बहाता है, बट मेरा और आपकी परमेश्वर यीशु मसीहा उस रात आया और किसकी लहू बहाया? अपनी। और ओल्ड टेस्टमेंट में जब उसी स्टोरी लिखा, उसमें लिखा हुआ है आपने ऐसे बकरा लेना है। कौन सी? जिसकी जो लंगड़ा है, जो सबसे पतला है, नहीं, कौन सी वाली लेना है? सबसे बेस्ट, हैंडीकैप्ड नहीं है, जो बिकता नहीं है, वो वाला नहीं खरीदना। कौन सी लेना है? बेस्ट लेना है। और इस टाइम परमेश्वर अब्बा पिता कौन सी मैम ने किसको सेलेक्ट किया? सबसे बेस्ट, जो बिना पाप से आया, वर्जिन बर्थ के द्वारा आया, जिसके ऊपर कोई कर्स नहीं है, जिसके ऊपर कोई पाप नहीं है, और बेस्ट अल्टीमेट अपनी पुत्र को सेलेक्ट किया परमेश्वर ने, एंड वंस एंड फॉर हर काम किया। इसलिए आज जब मैं और आप जब कम्युनियन में पार्ट लेते हैं, हम किसकी लहू, किसकी शरीर में पार्ट ले रहे हैं? किसकी जो बहाया हुआ लहू में हम पार्ट ले रहे हैं। तो आपको समझना जरूरी है। बहुत बार हम परमेश्वर ये कम्युनियन के इंपॉर्टेंस बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं बैप्टिज्म लो, बोलते हैं जी बहुत टाइम है जी, मैं चर्च तो आता हूं। मैं आज कहना चाहता हूं, कौन कब मरता है, किसके साथ क्या होता है, किसी को नहीं पता। ये कोरोना जो चल रहा है, बीमारियां जो चल रहा है, कोई झेल पा रहा है इतना दिन भी? कोई किसी को पसंद आ रहा है? 100 दिन भी नहीं झेल पा रहा। सोचना, आप मरने के बाद हर लोग विश्वास करते हैं स्वर्ग है नरक है। हिंदू, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, हर धर्म क्या विश्वास करते हैं? एक स्वर्ग है, एक नरक है। या आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे? स्वर्ग में जाने के रास्ता मैंने बताया। सपोज समझो आप नरक में जाएंगे, मर के हुए, कुछ काम करते हैं और मसीह को स्वीकार नहीं किया, डेस्टिनेशन बाइबल से, मैं कह दिया तो बोल देंगे मैंने बोला, मैं बोलूंगा जो बाइबल में लिखा है, मैं तो उसी के नौकर है तो वही काम करूंगा ना। नरक में जाएंगे तो 100 दिन का कोरोना नहीं झेल पा रहा, ये परेशानी नहीं झेल पा रहा, वो अभी दर्द कहां पहुंच रहे? हमारी शरीर में। उस टाइम दर्द कहां पहुंचेंगे? आत्मा में पहुंचेंगे। वो झेल पाएंगे? कोई नहीं झेल पाएंगे। इसलिए मेरे मित्र, प्रोस्टिट्यूशन, दूसरे के बीवी को देखना, दूसरे के बीवी को चाहना, दूसरे के आदमी को चाहना, है सब बंद करो। दारू बंद करो, गलत व्यापार बंद करो, चोरी डकौती बंद करो, यीशु के पीछे चलो, स्वर्ग पक्का मिलेगा। यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग सिंहासन बना के रखेंगे। परमेश्वर इस धरती में इतने आशीष अनुग्रह देंगे, उस सोचना उस स्वर्ग में जाने के टाइम परमेश्वर क्या क्या देंगे। बट स्वर्ग जाने वाले से मैं आज कह रहा हूं, नरक जाने वाला इस धरती में ज्यादा है, क्योंकि अकॉर्डिंगली जो काम हो रहा है वो अकॉर्डिंगली बहुत सारे लोग नरक में जाएंगे, आप झेल नहीं पाएंगे। बाइबल में एक जगह लिखे 3.5 साल फैमिन हुआ एलाई का टाइम में, 3.5 साल सूखापन, 3.5 साल बारिश नहीं हुआ, 3.5 साल खाना नहीं हुआ। हम तो 3 महीने में तो खत्म हो गया पूरा। फैमिन है, सूखा सूखा ही है। 275 रुपए का आटे का बैग था 10 किलो को, 350 का हो गया। 50-60-70 रुपए का पेट्रोल था, अब डीजल उसका बराबर हो गया। तो परेशानी बढ़ते जाएंगे, सूखापन बढ़ते जाएंगे। जीसस क्राइस्ट नहीं है, आप ये टाइम जो आ रहा है आप झेल ही नहीं पाएंगे। जीसस क्राइस्ट आपकी जिंदगी में नहीं है। हाँ जी, मैं चर्च जाता हूँ, चर्च जाने वाले की बात नहीं कर रहे। चर्च बहुत इंटेंशन के साथ जाता है। कुछ लोग गर्लफ्रेंड को मिलने जाते हैं, कुछ न्यूज पकड़ने जाते हैं, कुछ प्रचार भी इसलिए सुनते हैं क्या चल रहा है, पास्टर ने क्या लेटेस्ट अनाउंसमेंट दे रहे हैं, उसके खिलाफ क्या प्लान बनाए, इनकी चर्च में क्या नया आइडिया आया, नया आइटम आया, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वचन सुनने से आप बचने वाले, परमेश्वर यीशु के पीछे चलने से नहीं। पास्टर कोई बात नहीं, मरने के बाद भी हमारी खानदान में, हम मरने का दिन में हम 2000 लोगों को खाना खिलाते हैं, डेथ एनिवर्सरी के दिन में करते हैं ना, जन्म के दिन में, डेथ एनिवर्सरी के दिन में हम खाना खिलाते हैं, हम गरीब बच्चों को कपड़े बांटते हैं, हम उस दिन भजन रखते हैं घर पे। बचने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, आपने जब धरती में बैठने का टाइम यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर को मैं स्वीकार किया, उसकी वर्ड के अकॉर्डिंग ले चला, तब भी उदेगा। नहीं तो ऐसे नहीं है। सपोज एक व्यक्ति नरक में बैठे, नीचे परमेश्वर देख रहे, अच्छा आज तेरे इस बार 20,000 लोगों को खाना खिलाया, अच्छा तेरे को नरक से उठा के
स्वर्ग में बिठाए जाएंगे। ऐसे होगा? जो काम मैं और आप इस टाइम करेंगे, हमारे बच्चे जो करें उनको मिलेगा आशीष अनुग्रह। अच्छा, इसको गरीब कपड़ा नहीं था, इसके लिए कपड़ा खरीद के देंगे, मेरे को स्वर्ग में एंट्री मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो अलग अलग हम सारे आए अलग अलग रीति रिवाजों से, अलग अलग चिंताधारा से, बट बाइबल के अकॉर्डिंगली इसका कोई काम नहीं है। आप उल्टा कपड़ा बांटो, उल्टा आप रोटी बांटो, उल्टा आप अच्छा काम करो इन जीसस नेम फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द गॉस्पेल। बोलना मैं परमेश्वर तेरी गॉस्पेल के एडवांसमेंट के लिए काम करूंगा, फिर फायदा मिलेगा। नहीं तो ये सोच के कर लिया नरक में बैठने वाला स्वर्ग में जाएगा या स्वर्ग में प्रमोशन हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। सो आपको ध्यान रखना है, आपकी हस्बैंड आप बड़े होंगे, आप 70 साल, आपकी बाप मर गया, आपने सोच लिया मेरा बाप की डेथ एनिवर्सरी के दिन में मैं खाना खिलाऊंगा, अच्छी बात है, बट डोंट डू इट ऑन दैट डे, बिकॉज आप उस दिन में आपका इंटेंशन दिल के अंदर क्या है, उसको आशीष मिले। आप एक दिन पहले करो, बाद में करो, या आप बोलते जीसस तेरे लिए कर रहा हूं, उस दिन भी करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें खाना खिलाने डेली लोग जो मर्जी सोच के आए, मैं पैसा लूंगा, दाल लूंगा, चावल लूंगा, जिस किचन में खाना खिलाऊंगा। बट एज ए पास्टर, एज योर प्रीस्ट, एज योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी, मुझे समझाना जरूरी, इंटेंशन क्यों दे रहे। मैं किसी को गिफ्ट कर रहा हूं, इस इंटेंशन के साथ गिफ्ट कर रहा हूं, मुझे कुछ मिले, फिर गलत है। सो डू इट एडवांसमेंट। हम लिख सकते हैं स्वर्गीय शर्मा जी, स्वर्गीय मनोहर जी, बट क्या होंगे? स्वर्गीय कौन डिसाइड करेंगे स्वर्गीय जाए नहीं जाए? खुदावंद यीशु मसीह डिसाइड करेंगे। आप फॉलो कर पा रहे? क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा आज, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा आप बनाना ये बताना, मैं आज पूछूंगा नाम लेके, नहीं तो रात में 12, 1 बजे, 2 बजे सोएंगे तो फिर दिक्कत आ सकता है। इसलिए टाइम पे सैटरडे की पहले सोना पड़ेगा। कम्युनियन फर्स्ट कहां पे हुआ? यीशु मसीह क्यों आए थे यरूशलेम में? और उस टाइम मेमने का लहू कौन, जो उस बकरा कौन बना? यीशु मसीह बना। अब समझ आ गया कम्युनियन क्यों लेते? कम्युनियन हुआ कैसे? आई एम मसीह दुनिया में, तो वही साल में एक बार गाने के टाइम क्रिसमस में चर्च में जाएंगे, स्टोरी नहीं समझ आएंगे। इसलिए पता होना जरूरी है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। वो काम जो अब्बा पिता ने बोला, यीशु मसीह आया, अल्टीमेट सैक्रिफाइस है 2020 साल पहले। जो कुछ समटाइम्स बोलते हैं यीशु मसीह का प्रूफ क्या है, यीशु मसीह कैसे आया, बोलना भाई साल ही प्रूफ है। इस साल जो चल रहा है 2020 का मतलब यीशु मसीह का मरने के बाद 2020 साल हो गया। यही जो लिखता है ना साल, वही साल है, पूछना नहीं तो बैठ के, AD 2020। तो परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलो, आशीष अनुग्रह आपकी और आपके परिवार का हिस्सा होगा। जब आप कम्युनियन में आज पार्ट लेने के टाइम परमेश्वर को बोलना, प्रभु तूने जो कार्य अपनी चेलों के साथ किया, हम क्यों पूरा चर्च के साथ, या जो आए उस दिन भी आए जिसको यीशु के बारे में पता नहीं, उनके साथ यीशु मसीह सबको इन्विटेशन नहीं दिया, किसको दिया? चेले। और उस टाइम वो 12 लोगों के लिए इन्विटेशन ओपन था। आज 1 करोड़ 50 करोड़, पता नहीं धरती में कितनी करोड़ लोग ले रहे होंगे आज इस टाइम, और उसको लेने के लिए कोई इनविटेशन, RSVP, कोई स्पेशल पैसा चढ़ाना कोई नहीं है। यीशु मसीह को उद्धार करता, परमेश्वर को मैं स्वीकार करना है, बैप्टिज्म लेना है, उसके पीछे चलना है और प्रभु को बोलना है, प्रभु तेरी ब्लड, तेरी शरीर के द्वारा मैं उद्धार पा चुका हूं, मेरी गुड वर्क के कारण नहीं है। मुझे हेवन में सीट कैसे पक्का होगा? मेरे बच्चे मेरा डेथ एनिवर्सरी के दिन में कपड़े बांटेंगे, पक्का नहीं होगा। सिखाना किसकी जरूरी है? अगर सपोज एक बंदा कोई गलत काम करते हैं, आई हैव टू टेल, डोंट फील इट, अरे ऐसे हो गया, आई हैव टू टेल यू। क्योंकि बहुत जगह हम फ्यूनरल में जाते हैं, लोग मोमबत्ती जलाते हैं, लोग माला चढ़ाते हैं, और हर डेथ एनिवर्सरी में जाके उस बंदे को माथा टेकता है। चर्च की सेमेट्री में उधर मरे हुए लोग रहते हैं, जिंदा लोगों को जाने की जरूरत नहीं। दफनाने के टाइम में जाओ, हर साल जाने की जरूरत नहीं है क्रिश्चियन लोगों को। गया उसकी शरीर उधर पड़ा है, हड्डी पड़ा है, अब हड्डी भी नहीं होगा, खत्म हो गया होगा, बाल और दांत बच जाता है ना शायद, बाकी सब प्रभु के साथ है बैठे। अगर उसने जो काम किया, यीशु मसीह के पीछे चला, उसी की वो है। तो इसलिए हैव गुड ट्रेडिशंस। और मैंने ट्रेडिशंस के बारे में, थैंक्स गिविंग के बारे में कुछ बोला, या 1 या 2 या 3 बंदा कोई बोल सकते हैं। आप ऑनलाइन भी टाइप कर सकते हैं। बाय द वे, आपको प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अभी टाइप कर लीजिए। वी विल बी प्रेइंग इन द लास्ट, क्योंकि लास्ट में आता है समटाइम, प्रेयर ओवर होने के बाद आता है, तो फिर तो प्रे नहीं कर पाएंगे। सो इफ यू हैव समथिंग, टाइप इट। और कौन 2 या 3 व्यक्ति, क्या क्लिक हुआ, क्या चीज आपको नया समझ आया, या आपको और क्लिक हुआ, जरा बताइए। आज भी मैं ना
कौन सी ट्रेडिशन को? गुड ट्रेडिशन को, उसकी ट्रेडिशन को आगे लेके नहीं जाना। उस ट्रेडिशन तो यीशु मसीह के साथ तो खत्म हो गया था उस टाइम। कोई सिस्टर कह रहे थे ट्रेडिशंस को आगे लेके जाए, रीति रिवाजों को आगे लेके नहीं जाना। रीति रिवाज तो इस दिन तो सोना खरीदने का भी रीति रिवाज है ना हमारे देश में। इस दिन जाके बर्तन खरीदना है, इस दिन जाके सोना खरीदना है, कुछ न कुछ तो खरीदना है। वो ट्रेडिशन को बाइबल से कोई लेन देन नहीं। जो ट्रेडिशन है सेट गुड ट्रेडिशन। हम स्मॉल विक्ट्रीज, जैसे कलीसिया में कोई इक्विपमेंट्स आते हैं, आशीष आता है, गवाही होता है, हम लड्डू बांटते हैं, वो हमारी एक ट्रेडिशन है। वो 1 लाख लोग भी हो तो गुड न्यूज आएंगे तो हम लड्डू बांटेंगे उस दिन भी। करते हैं बड़े 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 कलीसिया, एंड वी विल डू इट कीप ऑन, क्योंकि वो खुशी शेयर करता है। हमें पता चलेगा अच्छा इस साल परमेश्वर ने किया, आशीष आए, अनुग्रह है हमारी कलीसिया में, मिनिस्ट्री में। दैट्स व्हाई वो हमने एक ट्रेडिशन बनाया। वी विल सेलिब्रेट विक्ट्री। बहुत बार आशीष आने के टाइम में दुनिया क्या करना चाहता है? आंख ना लगे, नजर ना लगे। मेरे को पता तेरा नजर किसी का नहीं लग सकता मेरे ऊपर। क्यों? प्रभु की नजर लगा हुआ तो कौन लगा सकता है नजर? तो इसलिए हम गवाही या टेस्टिमनी तो शेयर करते हैं, भैया ये हो गया, वो हो गया, आशीष हुआ, अनुग्रह हुआ। बुरी नजर वाले ना, ये है नहीं। कभी कभी अटेंशन पकड़ना चाहिए। नहीं बोलते ऐसे चर्च में कैसे बोल सकते हैं? तभी तो कुछ लोग वचन से बोलने का टाइम तो सो रहे ना, अभी जब उल्टा सीधा बोलने का टाइम तो आंख खुलता है। क्योंकि समटाइम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कपिल शर्मा का कॉमेडी शो होगा चर्च में, उसी एक्सपेक्टेशन के साथ आता है, कुछ एंटरटेनिंग हो जाए। आज 2 या 3 व्यक्ति बताइए आज आपको क्या क्लिक हुआ जी? परमेश्वर का थैंक्स की भेंट लेके आगे जाना चाहिए। और वो जो शुरू कहां से हुआ वो भी प्लान हो गया। तो बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस को नहीं जानते, मैं जानता हूं ये क्रिश्चियंस को पता नहीं यीशु मसीह उस रात में क्यों आया, अचानक यीशु मसीह ये नहीं आज प्लान बनाया। सो हर चीज सेट था, पैसा के टाइम में जाएंगे, अपने आप को बलि अर्पण करेंगे। सो आज अगर आपको कोई भाई बहन को पता नहीं, मतलब शुरू से लेकर उनको समझाइए। और कोई जी? अल्टीमेट पहले एक टाइम मृगों का, आज भी हमारे देशों में अलग अलग मृगों का चढ़ाई जाता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अल्टीमेट काम तो यीशु मसीह ने उस कैलवरी क्रूस में कर चुका है। सो वी डोंट हैव टू डू एवरी टाइम, हर साल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमारे यीशु मसीह ने किया। हम जब पाठ लेते हैं हम किस चीज को याद करते हैं? यीशु मसीह ने जो काम मेरे लिए और आपके लिए किया उसको याद करते हैं। और कोई व्यक्ति? अंकल यू वांट टू ऐड समथिंग? You want to add something? अंकल कह रहे हैं आप दान दक्षिणा देके, जलेबी खिला के, लड्डू खिला के स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए यीशु मसीह को पीछे फॉलो करना है, उसी के ब्लड को एक्सेप्ट करना है, तभी रास्ता है। नहीं तो जाएंगे, खाने वाला खाएंगे, पीने वाले पिएंगे, जाएंगे। बट अगर वो खाना खिलाना पिलाना वाला काम इन जीसस नेम आप करते हैं, उसका मार्क लगता है। उन सही तरीके से करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलता है। और कोई ऐड करना चाहते हो कोई पॉइंट्स? एवरी यस, हर जनरेशन को आपकी समटाइम जो बच्चे कलीसिया में ग्रो होता है उनको पता है चर्च में, कुछ चर्च में हर महीने के पहली कम्युनियन, लास्ट में कम्युनियन। अच्छा ये दिन कम्युनियन, इसका मतलब क्या पता नहीं है लोग। अच्छा है लोग डेली आजकल कम्युनियन ले रहे हैं, बट ये भी हो गया जल्दी सुबह से, मतलब तैयार होके जाने के पहले अच्छा जूस पी के खा रहे, ये भी कम्युनियन बना दिया लोगों ने। जैसे डेली कम्युनियन लेना अच्छा है, बहुत सारे लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, अच्छी बात है, बट यू हैव प्रॉपर टाइम देके प्रॉपर प्रेजेंस में बैठ के आदर के साथ करना है। हम आदर मतलब हम खाना खाने के, यीशु मसीह उस टाइम डिनर करने के बाद में या पहले किया, तो डिनर के साथ भी आप कर सकते पहले या बाद में भी, बट उस टाइम इट हैज टू बी प्रॉपर। ये टीवी चल रहा है, कम्युनियन के टाइम में रिमोट म्यूट करके जूस पी लिया, रोटी खा लिया, कम्युनियन वो नहीं है कम्युनियन।
आदर के साथ, प्रॉपर ब्लेसिंग्स के साथ कर लीजिए डेली। हम अभी प्रार्थना में जाएंगे, वर्शिप में जाएंगे, थैंक यू बोलेंगे खुदावंद यीशु को। लॉर्ड थैंक यू, तूने उस कैलवरी क्रूस में मेरे लिए लहू बहाया। लॉर्ड थैंक यू फादर। अपने पैरों में आएंगे हम, अब घरों में इस टाइम में प्रिंसिपल सारे समझ गए, आपको प्रिंसिपल सारे आपको क्लिक हो गए दिमाग में, क्यों करता है, व्हाई इट इज नीडेड। और थैंक्स गिविंग ट्रेडिशन रख लीजिए घर में। यूएस अमेरिका जो बने हुए जूडियो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स है, यहूदी और क्रिश्चियन प्रिंसिपल से बनाया गया उस देश है, इसलिए उधर से नाकाम बंदे भी कुछ करते हैं, आशीष आ जाता है, क्योंकि वो देश के ऊपर आशीष है। दैट नेशन इज ए ब्लेस्ड नेशन। उनकी करेंसी में लिखा हुआ इन गॉड वी ट्रस्ट। वो कोई भी उठा के जाए, इन गॉड वी ट्रस्ट, उस करेंसी में आशीष है। तो हमारे देश में आशीष आए, हमारे बच्चों में आशीष आ जाए। आज बोल देंगे परमेश्वर मेरी आने वाले पीढ़ी में आशीष आए। सो थैंक्स गिविंग एक ट्रेडिशन बनाए फैमिली में। टेक ए डे, कोई भी दिन, आपने जिस दिन घर खरीदा उस दिन साल में बचाइए। आपको प्रमोशन मिला या आपका व्यवसाय आपने शुरू किया, उस दिन आपने इस दिन शॉप खोला था जी, मेरा इसमें से मैंने 10 शॉप खोल दिया। मेक ए डे, और उस डे को रिमार्केबल बनाइए। स्पेंड विथ फैमिली, एक और फैमिली या 2 फैमिली और ऐड कर लीजिए। उसको मेला मत बनाना 50 लोग। हमारे इधर प्रॉब्लम वही हो जाता है ना, थैंक्स गिविंग हो तो भूल ही जाते हैं, फिर हम 200 लोगों को बुलाते थे, फिर हम सुबह से शाम तक अरेंज करते हैं, चावल आने नहीं है जी, जनरेटर चल नहीं रहा जी। इवेंट मत बनाना, स्पेंड विथ लॉर्ड। एक और फैमिली या 1 और 2 फैमिली, आपकी फैमिली के अलावा नहीं, चाचा मामा सारे रिश्तेदारों को बुलाएं, क्योंकि फिर तो उनको खातिरदारी करना पड़ेगा ना। अच्छा चाचा ने बोला बाथरूम खराब है जी, उसी में नहीं, स्पेंड ऑन दैट डे विद लॉर्ड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मार्था और मरियम में एक ने तो यीशु मसीह के लिए जूस चावल अरेंज कर रहे थे, एक तो यीशु के प्रोसेस में बैठा, बोलते वो भी अच्छा काम कर रहे, ये भी अच्छा काम कर रहा है, तू तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, ये अपनी काम कर रहे, एक दूसरे को ठोको मत। ये मत बोलो जो सफाई करने वाला वही यीशु मसीह के लिए सेवा कर रहे हैं, प्रचार करने वाला भी कर रहे हैं, जो चाय पिलाने वाला भी सब अपनी काम कर रहे हैं, बट ये मत बोलो तू ही वही करना है। क्लिक हो रहे हैं आज जो बात मैं समझा रहा हूं, क्योंकि इट इज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपकी पीढ़ी को सिखाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जानता हूं मेरी बहुत सारी क्रिश्चियन दोस्तों को उनकी माँ की मरने का टाइम है, हर साल हर महीने जाता है अपनी दादी जी को मिलवाने के लिए, नानी जी को मिलवाने के। बच्चा रोता है, अच्छा चलो सिमेट्री चलो। मैंने बोला सिमेट्री क्या, वो बनाया वो कभी भी जाना, हाँ जी वेकेशन स्पॉट बना दिया। क्रिश्चियंस है, हम फ्यूनरल्स में जाते देखता हूं दुख होता है, और किस बेइज्जती होता है उस पादरी का, वो क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, सिखाया नहीं। समटाइम मोमबत्ती भी बोलते पास से, अच्छा पास जी आप सिर के साइड में है ना, जरा मोमबत्ती लगाना मम्मी के सिर के साइड पे, क्योंकि मैं इसी तरफ खड़ा हूं, मोमबत्ती वो लगाते हैं। बोलते पता नहीं इतना टाइट देते हैं, बोल दिया तो चले जाएंगे। अब आंटी जी ने इतना पैसा दिया, हो सकता है उसमें से 1 करोड़ में से 10% दशांश भी आ जाए, कैसे बोलूं इसको अभी इसी टाइम, बंटवारा होने वाला है, अभी चर्च को भी कुछ आ जाए, पता नहीं आंटी जी ने लिखा भी होगा कुछ हमारे हिसाब में भी। बट ट्रेडिशन आगे पास ऑन करना है, ट्रू ट्रेडिशन, सच बाइबलिकल बेस, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच माई किड्स। सेमेट्री में कब जाएंगे हम? जब दफनाने के टाइम, दैट्स इट। साल में खुशी मनाने के लिए हर महीने हमें कोई लेन देन नहीं, उस डेथ एनिवर्सरी ये वो अच्छी बात है, जिसको जरूरी हमें हर फैमिली मेंबर को सिखा पाएंगे कोई बात नहीं, बट यू शुड नो। और उन्होंने उस दिन बोल दिया जो करना है उनकी खुशी के लिए भी कर लेना। उस टाइम जिसको वचन पता नहीं उसको क्या सिखा पाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। सो उनकी खुशी को दुखी मत बनाना, उस टाइम हम प्रचार करने मत जाना, क्योंकि उस टाइम इमोशन के साथ खेल रहा है। उस टाइम आपने मोमबत्ती लगाया, उनको उसी टाइम सिखाने का वैसे रोके पड़ाया हुआ है, बोलते हैं अभी आपने ट्रेडिशन सिखाने आया। सो देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, उस टाइम सिखाना समझाना जरूरी है। और ट्रेडिशन, ऐसे ट्रेडिशन जो परमेश्वर ने दिया हम आज भी करते जा रहे हैं। आज आराधना करेंगे, वी विल बी थैंकफुल फॉर द ब्लड, विल बी थैंकफुल फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। ऑनलाइन आप फॉलो कर पा रहे? आज आपने कम्युनियन शुरू कहां से हुआ? अब्बा पिता ने बोला, और उस कम्युनियन में कौन किसकी क्या शरीर, आत्मा को बचाया जा रहा था, शरीर को बचाया जा रहा था? फर्स्ट वाले में शरीर को बचाया जा रहा था, आत्मा से कोई लेन देन नहीं था। बट आज जो परमेश्वर यीशु मसीह ने जो कम्युनियन दी उस कैलवरी क्रॉस में उस टाइम किया, किसको बचाया गया? हमारी आत्मा को बचाया गया। मेरी और आपकी हड्डी जाके उस हेल की आगों में प्रॉब्लम झेलने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, एक बॉडी और एक शरीर और एक आत्मा। तो आज अल्टीमेट शरीर तो 100 साल रहेंगे इस धरती में, बट अल्टीमेट किस चीज को बचाना है? आत्मा को बचाना है। आत्मा इधर हेवन में जाएंगे या हेल में जाएंगे। आज प्रार्थना पूर्व, अगर आपने बैप्टिज्म नहीं लिया, हमारी चर्च में बैप्टिज्म एक सर्विस हम जल्दी करने वाले हैं। अगर आपको बैप्टिज्म लेना है
दिल्ली एनसीआर में आप अटेंड कर रहे हैं, आइए हम बैठाएंगे, समझाएंगे आपको बैप्टिज्म का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों उस प्रिविलेज का मतलब क्या है। जैसे आप होटल्स में जाते हैं, एक तो होटल में जगह होता है जहां हर लोग, जैसे 5 स्टार में भी हर लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, एक होता है अलग वीआईपी एंट्री, वो अलग एक रेस्टोरेंट एरिया में ले जाएंगे, वो लिफ्ट से एंट्री है, आपको कार्ड देंगे, वो जाएंगे, फिर उसी फ्लोर में रुकेगा, वो प्रिविलेज्ड एंट्री मिलेंगे, दुनिया खाना खिलाएंगे, अच्छे काम करेंगे, भजन करेंगे, सब करेंगे, आपको प्रिविलेज्ड एंट्री मिलेगा यीशु के द्वारा। 17 साल के आदमी भी आपने पूरी जिंदगी पापों में चक्करों में कराया, आज आपके पास वो एंट्री मिलेगा हेवन में। आप बोल रहे होंगे इस टाइम, आप कुर्सी में बैठ के देखते होंगे मैं मरने वाला हूं, 80 हो गए, 90 हो गए, 100 हो गया जी। आपको अभी इमीडिएटली यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ, मेरी सोचों में आ, मेरे विचारों में आ, मैं तुझे अब्बा पिता मांगता हूं, तेरे अलावा कोई पिता नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई गॉड नहीं है, यू आर माय लॉर्ड। और स्वीकार करो परमेश्वर को, और आपने स्वीकार कर लिया, दोपहर मर गया तो भी आप हेवन में होंगे उस परमेश्वर के साथ, क्योंकि प्रभु जानता है इसने मेरे को दिल में मान लिया। बैप्टिज्म के लिए बेचारे को टाइम नहीं मिला, ये नहीं जो जवान 5 साल से बोलते जा रहा हूं अभी भी बैप्टिज्म नहीं लिया, आप नहीं जाएंगे। मैं मानता हूं, झूठ बोलना इधर चलेगा उधर नहीं चलता। हाँ जी, मैं तो किया था, करवाया था, क्योंकि हमारे कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट है ना फिसल के बात करने, डिप्लोमेटिकल बात, उसके सामने कोई डिप्लोमा नहीं चलने वाला है। सब IIT, सब इंजीनियरिंग, सब चीज फेल है, सब आपकी तरीके, ट्रिक्स, हर चीज गेम फेल है उसके सामने। इसीलिए ट्रिक्स्टर गेमर मैं सबमिट कर दिया उसके सामने, बस तेरे अलावा कोई गेम नहीं चलेगा प्रभु। आपका ट्रिक्स, आपकी गेम्स, आपकी सब चीज खुदा के सामने रखो, बोल दो लॉर्ड थैंक यू। यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहता हूं परमेश्वर। और अगर आपने बैप्टिज्म भी लिया इस महीने या आज की सुबह भी आपने ऐसे कार्य किए जो यीशु मसीह की वर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं है, आस्क लॉर्ड फॉरगिव मी। परमेश्वर कहता है 7 into 70 टाइम्स मैं फॉरगिव करूंगा, 490 और अधिक है। बोलना लॉर्ड मैं इस प्रभु भोज में, आप घर पे हैं, अगर आप घर पे फोटो भी क्लिक करके भेज दीजिए हमारा मीडिया टीम को, वी वांट टू अपलोड इट इन आवर वेबसाइट्स, वेरियस सोशल मीडिया चैनल, आप भेज दीजिए फोटो क्लिक करके। और आज इस टाइम परमेश्वर को बोलना प्रभु थैंक यू मुझे अलाउ करने के लिए, मुझे फॉरगिव करना प्रभु। एक दूसरे के साथ मन कठोर है, गुस्से अपनी रिलेटिव से, अपनी ब्रदर लो से, सिस्टर इन लो से, बोलना आई एम सॉरी लॉर्ड। मैं फर्स्ट आपको सॉरी कहता हूँ, फिर मेरे भाई को सॉरी कह दूंगा। आपको इमीडिएटली फोन करना है तो फोन करके बोल दीजिए सॉरी। हस्बैंड वाइफ सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं मिला, उसी के लिए अभी भी लड़ाई में बैठे आप 1 घंटा 1.5 घंटे से प्रचार सुनने के बाद भी, टेल सॉरी लॉर्ड। इस टाइम आप जाने के पहले, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हम कम्युनियन में जाएंगे, हम प्रभोज में जाएंगे, आपस में लड़ाई गुस्से पे कम्युनियन लेते भी बोल दो आज दोपहर जाके मैं इसको ये सुनाऊंगा। वाइफ को पर्पसफुली उसको पसंद नहीं है कपड़े सारे बिछाना, ऐसे मैं वो ऐसे करूंगा, उसको गुस्सा करवाना है मुझे, क्योंकि जो सुबह का स्कोर मैंने सेटल नहीं किया। समटाइम स्कोर सेटल करते ना, शाम तक याद करते हैं स्कोर सेटलिंग भूल जाओ, आज माफ करो, आगे जाओ। अदरवाइज आप इस कम्युनियन इस टेबल में यीशु के साथ नहीं जा सकता। महापापी कह रहे हैं आपसे, जिसने प्रभु ने करोड़ों का नुकसान माफ किया। सो इसमें कोई कुछ नहीं रखा, जो करना है प्रार्थना करो। हमने किसी से लड़ाई करने जा रहे हैं, हम प्रार्थना में वेपन यूज करते हैं, प्रभु के हाथों में देता है, फिर वो काम उसने करना है, आपने नहीं करना कुछ भी, आपने पत्ता नहीं हिलाना, उंगली नहीं हिलाना। He will take care of it. He will take care of it. आज बोलना लॉर्ड take care of my soul। और don't think that मेरे लिए बहुत आगे है जिंदगी। No one knows anything. No one knows anything. कोई गारंटी नहीं लाइफ का, कल मिले ना मिले। So be thankful for today and tell Lord I am thankful Lord। इस प्रभु भोज में, इस कम्युनियन में मैं आपकी प्रेजेंस में आने के टाइम I am so thankful Lord। Thank you Lord for all the blessings, all the mercies। तेरी अपरंबर मर्सी, अब यीशु का मर्सी इस धरती झेल नहीं सकता, इतनी ज्यादा मर्सी है परमेश्वर के पास। बोले प्रभु थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड।